गोष्ठी कवि के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश से आदरणीय घनश्याम भारती जी को। एक दिन मुझे किसी कार्य से मुंबई जाना पड़ा। सोचा चलो चलते हैं। मुंबई पहुंचने के बाद देखेंगे कि वहां अपने रुकने की क्या व्यवस्था होगी। तो साहब मैं चल पड़ा और ट्रेन में बैठ गया और मुंबई में दादर स्टेशन पे उतरा। तभी मुझे याद आया कि एक मेरा 24 साल पुराना मित्र यहाँ एक कंपनी में कार्य करता है, शायद उसका नंबर मेरे पास हो। और मैंने उस मोबाइल में अपने उस नंबर को सर्च किया और आप किस्मत देखिए कि वो नंबर मुझे मिल गया। मैंने मित्र को फ़ोन लगाया। मैंने कहा मित्र कहाँ हो? बोले यार आप कौन? बोले मैं बोल रहा हूँ आपका मित्र। बोले यार मैं पहचानता नहीं पाया आपको, आप कौन हैं, क्या करता? बोले यार मैं दादर स्टेशन पर खड़ा हुआ हूँ, क्या मेरे यहाँ कोई रुकने की व्यवस्था हो सकती है? तो उसने कहा ठीक है आप मेरे घर आ जाओ। उसने अपना पता मोबाइल पे उनको भेज दिया और महानुभाव मैं स्वयं चल पड़ा उनके घर के लिए। वहाँ जाकर देखता हूँ तो घर पर कोई नहीं था, केवल नौकरानी अपना कार्य कर रही थी। मैंने घंटी बजाई। घंटी बजाने के बाद वो पार्क में जब नौकरानी जो कार्य कर रही थी उससे पूछा कि मालिक कहाँ हैं? तो बोले शाम को आएंगे। इतनी भरी भाग दौड़ की ज़िंदगी मुंबई शहर की मुझे हैरान परेशान कर दिया। क्या है ये ज़िंदगी? लेकिन शाम होने को हुई और रात के 9 बज गए। हमारे मित्र और उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चे घर आ गए। तो सुनते हैं भारती जी को। आज हमारा जीवन जिन विषमताओं में और जिन विरोधाभासों में से होकर गुजर रहा है उस पर एक रचना निवेदित है। थे कभी अनुभूतियों से शबनमी, आदमियत जी रहे थे आदमी, आज जादू और टोने हो गए, सिर्फ चाबी के खिलौने हो गए। थे कभी अनुभूतियों से शबनमी, आदमियत जी रहे थे आदमी, आज जादू और टोने हो गए, सिर्फ चाबी के खिलौने हो गए। छंद देखें। प्रगति समझूं या इसे प्रतिबद्धता, प्रगति समझूं या इसे प्रतिबद्धता, या कि टुकड़ों में बटी संबद्धता, या कि टुकड़ों में बटी संबद्धता। हो गया अस्तित्व आकाशी भले, हो गया अस्तित्व आकाशी भले, पर दिलों से और बौने हो गए, सिर्फ चाबी के खिलौने हो गए। थे कभी अनुभूतियों से शबनमी। छंद देखें कि आस्था होती गई है सिरफिरी, आस्था होती गई है सिरफिरी, हम बने हैं आँख की बस किरकिरी, हम बने हैं आँख की बस किरकिरी। साक्षी है दर्पणों का अक्स हम, साक्षी है आईनों का अक्स हम, दोस्तों कितने सलोने हो गए, सिर्फ चाबी के खिलौने हो गए। थे कभी अनुभूतियों से शबनमी। आखिरी छंद विशेष रूप से देखें कि स्वार्थों के हो गए हैं कोश हम, स्वार्थों के
हो गए हैं कोश हम सिर्फ करते ही रहे जय घोष हम सिर्फ करते ही रहे जय घोष हम। देवता दिन में बने तो रात में देवता दिन में बने तो रात में सिलवटों वाले बिछौने हो गए सिलवटों वाले बिछौने हो गए। थे कभी अनुभूतियों से शबनमी आदमियत जी रहे थे आदमी आज जादू और टोने हो गए सिर्फ चाबी के खिलौने हो गए। तो मित्र से मिलने के बाद मैंने सोचा कि मित्र अपने बचपन की दोस्ती की तरह मुझे गले लगाएगा और मुझसे बात करेगा, लेकिन मित्र ने अपना मोबाइल निकाला और मेरे पास बैठ गया और पूछने लगा, कैसे हो, आजकल क्या कर रहे हो, कितने बच्चे हैं, कितना कमाया है, कौन से शहर में रहते हो। मैंने कहा ये भी कोई पूछने की बात है, आपने ये तो पूछा ही नहीं। मन में विचार तो बहुत सारे पैदा हो गए मेरे, लेकिन क्या करता, मैं तो अपने कार्य से मुंबई गया था। सोचा था मित्र मिलेगा, अच्छे से गले लगाएगा, बैठ के दो बातें करेगा बचपन की। खाना खाया और मैं सो गया। मित्र और उसके परिवार वाले भी सो गए और प्रातःकालीन उठने के बाद मुझे याद आया कि कुछ अधूरा रह गया है। तो सुनते हैं भारती जी को। महानगरीय जीवन पर जैसा कि यंत्रवत जीवन है, उस पर एक शब्द चित्र देखिएगा। मुंबई की बात की जा रही है। देखिए कि प्रातः अखबार, दिन में ऑफिस व्यापार और शाम को थकान का खुमार हुई जिंदगी। प्रातः अखबार, दिन में ऑफिस व्यापार और शाम को थकान का खुमार हुई जिंदगी। रात गए बिस्तर पर पत्नी की बाहों का एक औपचारिक सहार हुई जिंदगी। नींद वही, स्वप्न वही, फिर वही बुझी सुबह। नींद वही, स्वप्न वही, फिर वही बुझी सुबह। लगता है जो कारागार हुई जिंदगी। केवल कृत्रिमता ही असली का नाम नहीं, सौतेली माँ का ही प्यार हुई जिंदगी। प्रातः अखबार, दिन में ऑफिस व्यापार और शाम को थकान का खुमार हुई जिंदगी। रात गए बिस्तर पर पत्नी की बाहों का एक औपचारिक सहार हुई जिंदगी। नींद वही, स्वप्न वही, फिर वही बुझी सुबह। लगता है जो कारागार हुई जिंदगी। केवल कृत्रिमता ही असली का नाम नहीं, सौतेली माँ का ही प्यार हुई जिंदगी। तो प्रातःकालीन उठकर मैंने अपनी सभी क्रियाएं करने के बाद मैंने अपने मित्र से कहा कि मैं अपना कार्य करने के बाद आज ही निकल जाऊंगा। मित्र बोला कोई बात नहीं, फिर आना। और मैं घर से बाहर आ गया और चलते चलते सोचने लगा, हम कितने मशीनरी हो गए हैं, क्या हम कितने मशीनरी हो गए कि अपने बचपन के दोस्त को भी समय नहीं दे सकते। तो आज हमने आपको प्रस्तुत करवाया आदरणीय भारती जी को। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।